तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल एक और न्यू मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग को ये मांगा देख के मजा ना आया ना तो दोस्तों आप लोग पक्का उल्टे लटक जाओगे। और सॉरी मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों के सामने उल्टा लटक जाऊंगा। तो दोस्तों ये जो मांगा इसकी स्टोरी लाइन ना एक ऐसे वर्ल्ड पर सेट है जहाँ पे बहुत से डीमंस है और बहुत से डेमी ह्यूमंस भी है जिनके अंदर ना बहुत सी अलग अलग किस्म की पावर्स होती है और बहुत सी ना एक तरीके की रेसिस ना एक साथ रहती है आपस में, जिनमें बहुत से पावरफुल ह्यूमंस भी है जो साइतामा की तरह बिल्कुल गंजे है। और उससे अपना हमारा सीन होता है एक वर्ल्ड के ऊपर शिफ्ट, जहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा बिजली गरज रही होती है और वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर ना न्यूज दे रहा होता है। इसकी न्यूज दोस्तों मैं एक्सप्लेन तो कर दूं मगर बहुत ज्यादा बोरिंग है, इस वजह से इसको जरा छोड़ देते हैं। और उससे अपना वहां पे ना हमारा सीन ना एक बंदे पे शिफ्ट होता है जो अक्सर मेरा कचरे के डब्बे फूट रहा होता है। और फिर हमारा मेन लीड कहते हैं क्या जबरदस्त दुनिया है, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें ज्यादा देर तक खड़ा तो मैं भी इनकी तरह पागल ही हो जाऊंगा। और उससे अपना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो बताते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम है लिन। तो दोस्तों इसका खाली नाम ही लिन है, यानी इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। और उससे अपना हमारा मेन लीड कहता है कि लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कचरे के डब्बे में कर क्या रहा हूँ। कहता है कि मेरे बालों की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने अभी अभी झाड़ू दिए इनके साथ। और कहता है कि इसके अलावा मेरी शक्ल तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और उसे वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि जो दूसरे क्रॉस ओवर लोग होते हैं वो शुरुआत में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं। कहते हैं कि मगर मेरे साथ ऐसी कोई भी कहानी नहीं है। कहते हैं कि मैं बिल्कुल कचरा हूँ और मुझे मार के ना कचरे के अंदर ही फेंक दिया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग को अभी तक क्रॉस ओवर का मतलब समझ नहीं आया ना, ऐसे लोग जिनके पास ना अलग अलग तरह की ना पावर्स होती है, यानी एक तरीके ऐसे समझ लो वो आधे मॉन्स्टर और आधे ह्यूमंस होते हैं, या फिर ना उनके पास ना इस टाइप की कुछ पावर्स होती हैं। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सबसे ज्यादा हैंडसम था मगर मुझे पता नहीं था कि मुझे मारने का जो तरीका है वो इतना ज्यादा कैजुअल था कि मुझे मार के कचरे के अंदर फेंक दिया गया है। कहते हैं कि एक दफा मुझे उन कमीनों को पता लग जाए या उनका नाम पता चल जाए, कहते हैं कि देख लेना मैं उनको जरा भी नहीं छोड़ूंगा, उनको उल्टा लटका के लंबा करके मारूंगा। लेकिन उससे अपना अचानक से ना हमारे मेन लीड को पीछे से ना एक आवाज आती है, जहाँ से ना हमारा मेन लीड उसे पीछे देख कर कहते कौन है बे पीछे। और जब वो पीछे देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि यहाँ पे मूत्रा मना है और वहां पे वो जो बंदा होता है वो यही काम ही कर रहा होता है खड़ा होके। और उससे अपना वहां पे हमारा मेन लीड कहते हैं कि ये यहाँ पे कब आया। और उससे अपना जैसे ही ना हमारा मेन लीड उस गौर से देखते हैं ना उसकी कुछ हरकतें ठीक नहीं लग रही होती और उससे अपना वो अपनी जो मुंडी होती है उसको इधर उधर करने लग जाता है। और उससे अपना वो पीछे देख के कहता है कि मुझे तो बिल्कुल इंसान की गोश्त की स्मेल आ रही है। अब ये देख के ना उससे अपना वहां पे हमारे मेन लीड की जो बदमाशी होती है उसके हर एक कोने से निकल के भाग जाती है। और उससे अपना वहां पे ना वो जो पागल होता है वो तेजी से ना हमारे मेन लीड की तरफ बढ़ने लग जाता है। और वो कहता है कि बच्चे जल्दी करो अंकल के पास आ, अंकल तुझे एक चीज दिखाने वाला है अभी। और उससे अपना वहां पे ना वो जो बंदा होता है वो तेजी से ना हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि प्लीज प्लीज मेरी इज्जत छोड़ दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उससे अपना वो जो बंदा होता है वो कहता है कि रुक मैं तुझे अभी अंदर का एक जायफा दिखाता हूँ। और उससे अपना वो अपना पूरा मुंह खोल के सीधा हमारे मेन लीड को खाने की तैयारी पकड़ लेता है। लेकिन अचानक से ना आसमान से ना तेजी से ना उड़ते हुए एक कैंची आती है जो सीधा उसकी गर्दन को ही अलग करके रख देती है। ये देख के हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, मगर वो जो आदमी होता है पूरे तरीके से गायब हो जाता है। और वो जो कैंची होती है वो पीछे ना एक औरत के हाथ में चल जाती है और वो वुमेन तो बहुत ही ज्यादा दिखने में पटाखा होती है। और वो कहती है कि छोटे भाई यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। ये देख के उससे अपना वहां पे ना हमारा मेन लीड कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई है। और उससे अपना वहां पे हमारा मेन लीड अपने दिल में कहता है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वुमेन है मगर इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। और उस वक्त ना वहां पे ना वो जो वुमेन होती है वो कहती है कि छोटे भाई क्या तुम्हें मैं खूबसूरत लगती हूँ। ये देख के ना उस वक्त ना हमारा जो मेन लीड होता है वो फिर इधर उधर होने लग जाता है। और वो कहता है कि ये लड़की इतने ज्यादा करीब आ रही है तो अब मैं इसको क्या ही जवाब दे पाऊंगा। और उस वक्त ना वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और उस वक्त ना वहां पे ना हमारा मेन लीड भी जरा ना उसकी हालत खराब होने लग जाती है। लेकिन उस वक्त वो लड़की स्माइल करने लग जाती है और वो कहते कि फिर अब बताओ। और उस वक्त ना वो अपना दूसरा चेहरा लेकर बाहर आ जाती है, कहती कि अब मैं अब भी खूबसूरत हूँ। अब ये देख के ना वहां पे ना फिर से हमारे मेन लीड की ना हवा टाइट हो जाती है। और उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड कहते कि ये क्या, ये तो एक और मॉन्स्टर है। कहते कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। कहते कि मुझे तो लगा था कि ये एक ब्यूटीफुल वुमन है जो मुझे बचाने आई है। कहते कि मगर लगता है कि आज मेरी इज्जत खतरे में है। कहते कि लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मैं इसके प्यार में गिर गया था एकदम। और उससे इतना अचानक फिर वो जो डीमन होती है वो सीधा ना हमारे मेन लीड के बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है। और वो कहते कि छोटे भाई जल्दी करो और मुझे आंसर करो। और उस वक्त ना वहां पे ना हमारे मेन लीड की ना फिर हालत टाइट होती है। और उस वक्त वहां पे लेकिन हमारा मेन लीड होता है वो गंदी सोचे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा होता। और फिर हमारा मेन लीड कहते कि वैसे ये जो फीलिंग है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसकी बॉडी के कुछ पार्ट ना हमारे मेन लीड के साथ टच हो रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त हमारा मेन लीड कहता है कि ये लगता है कि इस चीज का टाइम नहीं है सोचने का, मुझे जल्द से जल्द इसको आंसर करना होगा वरना ये यही प्यार मेरा कचूमरा बना के खा जाएगी। और फिर हमारा मेन लीड अपने दिल में कहता है कि लेकिन अगर मैंने इसको कहा ना ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है तब पक्का ये मेरी हालत खराब करने वाली है और मुझे खाने वाली और यहीं पे मार देगी पकड़ के। लेकिन उससे एक में अचानक से वो लड़की ना वो जो कैंची होती है उसको दोबारा से समन कर लेती है। और फिर वो लड़की कहती है कि लगता है कि तुम बोलना नहीं चाहते। कहती कि अगर तुम नहीं बोलोगे ना तो कहती कि मुझे फिर कई और तरीका निकालना पड़ेगा। और उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि इस टाइम ना वो जो कैंची होती है सीधा हमारे मेन लीड के मुंह में डाल रही होती है। और उस वक्त हमारा मेन लीड डरते हुए कहते हैं कि अब मुझे पता नहीं कौन बचाएगा,
अब मेरी हालत खराब होने वाली है, मगर उससे एक सिस्टम का नोटिफिकेशन बाहर आ जाता है और वहां पे ना जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मेन लीड खतरे में है, तो मेन लीड को बचाने के लिए टाइम को फ्रीज किया जा रहा है और इस जीत का सारा टाइम ना वहां पे फ्रीज हो जाता है और उससे एक ना वहां पे ना सिस्टम ना हमारे मेन लीड को 3 ऑप्शन देते हैं चुनने को, जहाँ पे ना इस टाइम ना सिस्टम ने टाइम को ना 5 सेकंड के लिए ना फ्रीज किया हुआ था। पहला ऑप्शन ये होता है कि हमारा जो मेन लीड है वो यहाँ से ना भाग सकता है, लेकिन ये जो फीमेल है ये दोबारा से उसको पकड़ लेगी, यानी फीमेल मोस्टर। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन होता है कि वो ये होता है कि असल में ना हमारा मेन लीड ना इसके आगे घुटने टेके भीख मांगे और अपनी जान को बचाने के लिए कहे। अगर हमारा मेन लीड पहला ऑप्शन चुनता है ना, तब हमारे मेन लीड को एक कमाल की पील मिलेगी जिससे उसका पावर लेवल 10 टाइम बढ़ जाएगा। और अगर दूसरा ऑप्शन चुनेगा तब उसको ना एक ना एफ रैंक की ना फिजिकल पील मिलेगी। मगर वहां पे एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, अगर हमारा मेन लीड ना इस लड़की को किस कर देता है अभी के अभी, तब हमारे मेन लीड को ना इस गेम के ना सबसे हाई लेवल की ना जो एबिलिटी है वो मिलेगी, यानी एसएसएस लेवल की एबिलिटी, जिसको हम लोग सुपर नेचुरल एबिलिटी भी बोल सकते हैं। ये देख के उसे हमारा मेन लीड कहते हैं कि मैंने इस गेम को कई दफा खेला हुआ है, तो कहते हैं कि मैं ट्रिपल एफ लेवल की ना ये एबिलिटी चुनूंगा, जरूर मुझे बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड ना उस स्किल को चुन लेता है और उससे ना हमारा मेन लीड ना जल्दी से आगे बढ़ता है और वो कहते हैं कि लेकिन ये मेरी फर्स्ट किस होने वाली है, और सीधा उसको पकड़ के वहीं पे ना हमारा मेन लीड ना उस डिमोनेस को ना किस कर लेता है। कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे बाद में ना कोई भी पछतावा नहीं होगा। लेकिन उससे अपना जैसे ही ना टाइम खत्म होता है ना, वो जो डिमोनेस होती है वो बहुत ही वह शर्माने लग जाती है और वो कहती कि लगता है कि अब मैं पहले की तरह प्योर नहीं रह गई। ये देख के उसे वहां पे हमारा मेन लीड कहते हैं कि एकदम इसको क्या हुआ, ये एकदम बहुत ही ज्यादा क्यूट क्यों बन गई है। कहते कि लगता है कि वाकई में ये भी थोड़ी देर के लिए पिघल ही गई है। और उसे वहां पे हमारा मेन लीड बड़ा चौड़ा होता है कहता है कि यही तरीका तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कहता है कि जब भी तुम किसी ऐसी डिमोनेस से मिलो ना, तो कहता है कि उसके आगे झुको ना, ना ही उससे डर के भागो बल्कि किस करके या ऐसे ही कोई तरीका करके ना उसको फरा पटा लो। और उससे वहां पे ना वो जो डिमोनेस होती है वो बहुत ही वह शर्माते हुए ना वहां से जाने लग जाती है और फिर वो कहती है कि मेरा नाम ना होंगी है और कहती है कि मैं दोबारा तुमसे आके जरूर मिलूंगी। कहते हैं कि मैं अभी तो जा रही हूँ लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगी तुम्हारे पास। और ये कहने के बाद ना उससे अपना वो जो होंगी होती है वो वहां से जाने लग जाती है और उससे अपना वहां पे हमारा मेन लीड कहते हैं कि तुम हुआ क्या, ये यहाँ से चली क्यों गई। लेकिन उससे अपना वहां पे ना सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और वो कहता है कि हमारे मेन लीड ने ट्रिपल एफ लेवल का ना टास्क कंप्लीट कर लिया, अब उसको ना एक सुपर नेचुरल एबिलिटी भी मिलने वाली है। और उससे अपना वहां पे ना आसमान से बहुत ही ज्यादा बिजली गरजने लग जाती है और उससे एक सिस्टम हमारे मेन लीड को कहता है कि जल्दी से ये लाइन दोहराओ, स्मैश द डार्कनेस विद थंडर। ये देख के ना उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि मैं क्या पागल हूँ इतने बीच में खड़ा होकर ये लाइन दोहराऊं, वो भी इतनी ऊंची आवाज से। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहता है अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए, कहता है कि छोड़ो, कहता है कि मैंने अभी उस लड़की को किस किया और कहता है कि मैं इस टाइम शर्म के मारे ही मरता जा रहा हूँ, तो कहता है क्यों ना मैं इस लाइन को दोहरा ही लूं। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड ना फोर्स उसी लाइन को दोहराता है, स्मैश द डार्कनेस विद थंडर। और उससे आसमान से ना बहुत ही ज्यादा बिजली गरजती है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टैचू निकल के बाहर आ जाता है और ये इस टाइम में पूरा बिजली और बादल का बना होता है। और उससे जो बिजली होती है वो सीधा हमारे मेन लीड के ऊपर आई गिरती है और उससे हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है और उससे हमारे मेन लीड की पूरी बॉडी से बिजली निकलने लग जाती है। लेकिन उससे वो जो स्टैचू होता है वो सीधा ना बहुत ही ज्यादा बिजली का सीधा हमारे मेन लीड के ऊपर भेज रहा होता है। ये देख के इर्द गिर्द की जो फितना टाइप बंदे होते हैं वो कहते हैं कि ये आखिरकार चल क्या रहा है आसमान पे। और उससे वहां पे ना हम लोग ना एक और वुमेन को देखते हैं और फिर वो जो वुमेन होती है वो कहती है, कहते ये तो एक एफ रैंक की टेक्निक है। कहते कि मैं सिर्फ एक ही बंदे को जानती हूँ जो इस लेवल पे है जो इस तरह की टेक्निक ओपन कर सकता है। कहते कि लेकिन इस टाइम ये दूसरा कौन सा बंदा है। कहते कहीं ऐसा तो नहीं ये उसी बंदे का ही कोई बेटा या उसी का ही कोई डिफेंडेंट है। और उससे इतना हल्का करके ना वो जो स्टैचू होता है वो आसमान में गायब होने लग जाता है और उस वक्त ना हम लोग ना अपने मेन लीड को देखते हैं जो उससे अपने घुटनों पे आ जाता है और वो सांस ले रहा होता है। और उससे अपना सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, वो कहते हैं कि होस्ट को कंग्रेचुलेशन हो, उसने चूयू एबिलिटी को ना ओपन कर लिया। तो दोस्तों ये जो टेंडर एबिलिटी है ना इसका जो असल नाम है वो है चूयू। और इस टाइम ना वो जो एबिलिटी हमारे मेन लीड की ना बाजू के अंदर होती है और उससे ना वहां पे ना हमारा मेन लीड कहते हैं क्या ये वही सुपर नेचुरल पावर है। और उससे ना वहां पे सिस्टम कहते हैं कि हमारे मेन लीड ने ना इस पावर की ना एक पार्ट को ओपन कर लिया, हल्का करके वो आगे चल के इसके और भी पार्ट्स को ओपन करता रहेगा। और कहते हैं कि इसके साथ साथ हमारे मेन लीड का जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करेगा और भी ज्यादा। और उससे ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहते हैं कि तो ये पावर ऑफ चूयू है। तो दोस्तों आगे चल के मैं भी इस पावर को ना चूयू कह के ही बुलाऊंगा। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि अगर मैं इस बॉडी की मेमोरी चेक करूँ ना, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा मेन लीड ना रीन का रेट हुआ है। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि अगर मैं इस बॉडी की मेमोरी चेक करूँ ना, तो दोस्तों इससे पता लगता है कि इस दुनिया में जितने ही पावरफुल लोग हैं ना वो एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते और वो लेवल है एस क्लास लेवल। इस दुनिया पे ना एस क्लास पावर लिमिट है, इससे ऊपर और कोई भी नहीं जा सकता। और आपको पता है कि हमारे मेन लीड का पावर लेवल क्या है। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहते हैं कि इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में अब सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये कहने के बाद ना हमारा मेन लीड ना जोर से हंसने लग जाता है क्योंकि हमारा मेन लीड का जो पावर लेवल है वो ट्रिपल एस है। और इस टाइम ना हमारे मेन लीड की फुल बॉडी के अंदर ना वो जो चूयू पावर होती है वो ना पूरे तरीके से मूव कर रही होती है, लेकिन हमारा मेन लीड की ना सिर्फ बाजू पे उसकी मेन पावर आ रही होती है। और दोस्तों यहीं पे ना इसका ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट कर सकते
सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी लेके आ जाऊँ। और अगर आप लोग को अच्छी लगी और आप लोग चाहते हो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करना। आप लोग की कमेंट के हिसाब से मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, वरना शायद मैं इसको बंद कर दूँ आगे। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मार्शल पीक नहीं देखी ना, तो उसको ही मैं अपने इसी चैनल पे एक्सप्लेन करूँ, बहुत ही ज़्यादा कमाल का माँगा है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट ना मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।